एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो इकोनॉमी का जो हमने क्वेश्चन देखा था, हमने डे 1 में बात कर लिया था। डे 1 में हमने इकोनॉमिक का क्वेश्चन देखा था। आज हमारा जो है डे 2 है। हम इसको यहाँ पे डेली जो है एक-एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको लेकिन आपको आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आज यहाँ पे डे 2 है, ये जो है यूपीएससी के द्वारा वर्ष 2023 में जो है पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। या हम कहें तो ये एक तरीके से पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू के साथ-साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, इसको समझने के बाद आपको तुरंत आपने इस तरीके की कॉपी ले रखी होगी, तो उसमें क्या करना है, आप अपने शब्दों में जो है, अपने शब्दों में आपको आंसर की शुरुआत करनी है। इसी तरीके से जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देंगे, जो आपको समझ में आएगा, उसके अनुसार और अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, उसके नॉलेज के बेस पे आपको अपने शब्दों में लिखना है। और शब्दों में लिखने के बाद अगर आप जो है कैपेबल हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रिसीजन आईएएस का आपको जो है टेलीग्राम लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करके आप अपनी कॉपी को जो है, आप अपनी कॉपी को वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे आपको जो है 2 से 3 घंटे या ओवरऑल 1 से 2 दिन में जो है आपकी कॉपी जो है आपको इवैल्यूएट होकर के उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। होपफुली आपको ये सारी बेसिक क्लियर बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड को समझना है, समझने के बाद फिर आपको अपने शब्दों में उसी इसका आंसर फॉर्मेट के बाद अगर नहीं लिख पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, अगर इन केस अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इससे संबंधित जो भी उस समय का जो क्वेश्चन होगा, उससे संबंधित आपको जो है क्या करना है, पहले जो है रीड करना है। आप अपने नोट्स को रीड कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद फिर आपको जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको जो है सेंड करना है, ठीक है? कहाँ सेंड करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रिसीजन आईएएस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ही आपको एक आंसर राइटिंग का एक लिंक चैनल मिलेगा। आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर जाएँगे, आसानी से ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे अपना आंसर कॉपी जो है पीडीएफ के फॉर्म में, कॉपी को क्या है, कॉपी को जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको जो है भेजना है। अगर कोई जेपीजी के फॉर्मेट में जो है भेजता है या कोई फोटो क्लिक करके भेजता है, तो उसकी कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगी। इवैल्यूएट सिर्फ उसी की होगी जिसकी जो है पीडीएफ के फॉर्म में होगी। होपफुली आपको ये सारी बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूपीएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, या पीवाईक्यू है। कह रखा है औपनिवेशिक भारत की 18वीं सदी के मध्य से, यानी कि औपनिवेशिक भारत में 18वीं सदी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में जो है अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। और ये आपको जो है 150 वर्ड्स में आपको लिखने को आया था ये 2023 में। यानी कि 18वीं सदी के जो मध्य में जो है औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है यहाँ पे अकाल जो पड़ते थे, उस समय अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। तो इस पे हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला है 2023 में, इसको हमें डिस्कस करना है। आप सभी को पता है औपनिवेशिक इसको कैसे डिफाइन करेंगे। औपनिवेशिक काल है, तो इसको हम एक जनरलाइज्ड वे में अपना बेसिक आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, औपनिवेशिक युग के आगमन के पश्चात, यानी कि जब भी ब्रिटिश शासन का जो आगमन हुआ, उसके पश्चात, कितने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। औपनिवेशिक युग के आगमन के पश्चात भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां क्या थी, अभी हम आगे अपने आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। नीतियों के कारण अकाल से आबादी पर, यानी कि उस समय की जो जनसंख्या थी, आबादी पर विनाशकारी के साथ-साथ भूखमरी, जीवन की हानि इत्यादि प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप इस तरीके से औपनिवेशिक शासन में जो अकाल की दृष्टि है, इसको भी आप यहाँ पे समझा सकते हैं। अकाल की स्थिति को भी यहाँ पे बता दिए हैं और औपनिवेशिक शासन के पश्चात ये सामने एक जनरलाइज्ड वे में इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। जब भी कोई कीवर्ड वगैरह ना दिया रहा हो, तो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। अब इसके कारण क्या है? कारण की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कृषि नीतियाँ क्या थी? उदाहरण के लिए यहाँ पे जो स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था, ठीक है? फिर यहाँ पे जो नगदी जो उस समय फसलें थी, नगदी फसलें, और यहाँ पे क्या व्यवसायी फसलों पर जो है अत्यधिक बल दिया गया, ये भी एक कारण है। फिर यहाँ पे क्या सिंचाई जो तंत्र था, इसका जो है विकास ब्रिटिश काल के दौरान नहीं किया गया था, या इसका अभाव देखने को मिलता है, ये कारण हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे जो भी अगर उस समय कोई राहत है या अकाल पड़ गया है, अकाल के कारण कोई राहत का भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ भी जो है कार्य नहीं किया गया। पारिस्थितिक कारण भी आप यहाँ पे एक जनरल वे में लिख सकते हैं, और भौगोलिक कारण, ये जो है कुछ कारण है, ये हमने आपने यहाँ पे देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे आंसर में लिखा गया है। अब एक-एक करके इन्हीं कारणों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे, औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लागू किया गया, जिससे भू राजस्व मांगों को जो है जन्म दिया। जब यहाँ पे आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त को जो है 1793 में जब लागू किया गया, तो एक तरीके से क्या यहाँ पे जो टैक्स है, ये टैक्स को जो है अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, किसानों का जो है शोषण अत्यधिक हुआ। और ये जब किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और यहाँ पे कोई सिंचाई तंत्र का व्यवस्था नहीं है, राहत का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था, और टैक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था, टैक्स को वसूलने के लिए। तो एक तरीके से क्या, ये जो है अकाल को जो है यहाँ पे एक तरीके से ये लीड करता है। तो एक कारण ये हो गया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर यहाँ पे जो नगदी उस समय जो फसलें थी, यानी कि जैसे हमने देखा था दूसरा पॉइंट, नगदी फसलें और जो व्यवसायीकरण था, इस पे अत्यधिक बल दिया गया। नगदी फसलें एवं जैसे नील की खेती होती थी। नील आपने देखा होगा ना, नील की खेती जो कृत्रिम नील के विकास के बाद जब वहाँ पे फिर नील की खेती जो है यहाँ पे भारत में धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त हुई। इसी समय चंपारण विद्रोह होता है। तो आपने जो है जो गांधी का जो पहला जो देखते हैं, जो किसानों के समर्थन के लिए चंपारण गए हुए थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे नील 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 का एक तरीके से नगद नगद क्रॉप है, व्यवसायीकरण पर जो है अधिक बल दिया। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए नील, कपास और यहाँ पे अफीम की जो खेती होती थी इत्यादि से क्या हुआ, यहाँ पे फसलों को जो है
फसलों से जो है खेती में क्या है, जब यहाँ पे जब ज़्यादातर नगदी फसलों पर ध्यान दिया जाएगा, व्यवसायीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो खाद्यान्न की समस्या है, वो क्या होगा, वो कमी होगी। और यहाँ पे क्या है, फसलों की जो खेती होती थी, उस समय जो खाद्यान्न की जो फसलों की जैसे गेहूँ, चावल वगैरह की जो खेती होती थी, इसमें क्या है, गिरावट आई। गिरावट आने से क्या हुआ, अकाल के प्रति जो है ये भारतीय जो आबादी है, वो क्या हो गई, संवेदनशील हो गई। ठीक है, आप ये इस तरीके से आप इस तरह का पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जैसे जो बुनियादी जो सिंचाई व्यवस्था थी, इसका भी यहाँ पे कोई विकास औपनिवेशिक शासन के दौरान नहीं किया गया था। या कहें सिंचाई तंत्र का जो अभाव देखा गया था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट लिखा हुआ सिंचाई तंत्र का अभाव था, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे अकाल का एक बड़ा कारण जो है यहाँ पे माना जाता है। तो आप इस तरीके से आप एक जनरलाइज्ड वे में किसी, आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है, सिंपल जो चीजें आपने पढ़ रखी बस उसी को ऑर्गेनाइज तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होने से, यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या है, जैसे टैक्स के फॉर्म में शोषण अत्यधिक किया गया। किसका किया गया, किसानों का किया गया। और किसके माध्यम से किया गया, जो उस समय जो जमींदार थे उनके माध्यम से जो है किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण भी आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे जो 11वां हिस्सा कर के रूप में जो है जमा करना जो है किसानों के लिए बाध्यकारी था। ठीक है, और बिचौलियों द्वारा जो है, जब 11वां हिस्सा किसानों के द्वारा जब बाध्यकारी कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे, या कहें कि जो ब्रिटिश जो उप समय औपनिवेशिक शासन था, ये किसानों को जो है क्या कर दिया, जो है एक जो 11वां हिस्सा था, इसे जो है बाध्यकारी कर दिया गया टैक्स के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, उत्पादन भी कम हो रहा है, नकदी फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है, सिंचाई तंत्र का अभाव है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली किसान क्या होंगे, किसान जो है उस समय के जो बिचौलिया होते थे, जो जमींदार होते थे, उनसे क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण लेंगे। जो ऋण लेंगे तो लगातार ऋण लेने से जो है एक तरीके से ऋण का एक जाल जो है बनता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है किसान जो है ऋण की जाल में फंसते चले जाते हैं, जो क्या कहते हैं अंत में जो है एक तरीके से अकाल अकाल और जो किसानों को जो सुसाइड वगैरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने लगती हैं। तो ये एक कारण भी है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर फसलों इत्यादि का जो है अकाल के प्रति जो है संवेदनशील बनाते हैं, ठीक है? फिर अकाल के लिए, अकाल जब उस समय अकाल पड़ रहा था, सरकार द्वारा कोई राहत का भी यहाँ पे जो है नहीं किया गया था। जैसे एक अधिकारी है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, उड़ीसा में जो है अकाल के दौरान जो है राहत की आलोचना जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यहाँ पे की गई थी। हालाँकि आप यहाँ पे जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, और उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये भी उस समय जो है औपनिवेशिक शासन के दौरान अकाल में वृद्धि क्यों हो रही थी, अकाल में जो वृद्धि हो रही थी, ये क्यों अत्यधिक अचानक से वृद्धि देखने को मिली थी, तो ये कुछ कारण थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आप सभी को पता है 150 वर्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं होते, हमें टू द पॉइंट बात करनी होती। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन हो गया, यानी कि जो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इसके बाद जो हमने जो मेन बॉडी के जो पार्ट है उसको भी हमने डिस्कस किया कि हमें कौन कौन से हमें यहाँ पे पॉइंट जो है लिखने हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो कंक्लूजन है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन को लिखा जाता है। अब आपको एक यहाँ पे आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार जो शब्द है, जैसे कि आप इसको क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार का जो शब्द है, जैसे यद्यपि, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग, एक तरीके से क्या है, एक पैरा से दूसरे पैरा को जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार भारतीय जो आबादी थी, अकाल के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन के प्रति गतिरोध बढ़ा। यानी कि जब अकाल उस समय जब तेजी से बढ़ रहा था, तो जो उस समय की जो भारतीय जो आबादी थी, वो औपनिवेशिक शासन के प्रति क्या हुआ है, गतिरोध जो है देखने को मिला है, जिसे 1857 की क्रांति में एक जो है जुटता के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है, उसमें सरकार की आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक इत्यादि जो नीतियां थी, उनका परिणाम जो है भारत की स्वतंत्रता के साथ औपनिवेशिक शासन का जो उस समय सूर्य अस्त हुआ। तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन को किस तरीके से आप जो है थोड़ा सा, अगर यहाँ पे शब्द भी अगर शब्द भी अत्यधिक हो जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 150 है, तो अगर यहाँ पे अगर 160 भी आप लिख दे रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे आप अगर देखेंगे, इस प्रकार का कंक्लूजन लिखेंगे कि जिसे भारतीय आबादी जो है गतिरोध हुआ औपनिवेशिक शासन के प्रति, जिससे जो 1857 की क्रांति से आपने लिख दिया। फिर इसके साथ जो स्वतंत्रता जो संग्राम था, उसके आंदोलन में जो है सरकार की क्या, उसमें की जो आर्थिक नीतियां थी, सामाजिक नीतियां थी और जो राजनीतिक नीतियां थी, इसका परिणाम क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता के साथ औपनिवेशिक जो शासन था उसका जो है सूर्य यहाँ पे अस्त होता है। स्वतंत्रता के साथ, यानी भारत की स्वतंत्रता के साथ, यानी कि हम यहाँ पे 1947 तक का जो है पूरा यहाँ पे 1857 से लेकर के 1947 तक जो है हमने पूरा यहाँ पे कंक्लूजन में अपना एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से इसे यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया। इस तरीके का जो कंक्लूजन होता है, वो जो यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत ही प्रभावफुल होता है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये जो है दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। ये हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और ये इसका आंसर अगर आप लोग सेंड करना चाहें तो हमारे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा आपको ऑलरेडी पहले ही डिस्कस करा दिया है। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।